ऑटो मार्केट यहाँ की हमको मालूम है कि 1985 से वो ऑटो मार्केट बनी थी। उसकी ज़मीन उस समय एक्वायर की गई थी और बाद में दुकानें बनाई गई। कुछ दुकानें दे दी गई हैं, कुछ अभी निर्माणाधीन हैं। लेकिन कोई प्रकार के झगड़े जैसे पड़ते हैं तो पुरानी सरकारों के कुछ नियम इस प्रकार के बने थे कि विवाद बन गए और वो विवाद भी अभी तक निपटा नहीं है। पिछले 6-7 साल से हम कोशिश कर रहे हैं तो विवाद जो उसका निपटे। आखिर में डिपार्टमेंट के लोगों को भी हमने उसकी सारी कैलकुलेशन कराई है, उन लोगों के साथ भी बैठ के कैलकुलेशन की है। दोनों तरफ की बात की बातें समझौते में कुछ ना कुछ तो नियम जो पहले बने हुए थे उसको सरल किया है। बची हुई पेमेंट सारी जल्दी जमा हो जाएगी। जो दुकानें बनी नहीं हैं वो भी म्यूनसिपल कमेटी उसको हमारी नगर परिषद उनको बनवा देगी और लगभग उसमें 50 करोड़ रुपए का तो जो उनका रेवेन्यू आएगा दुकानों का, अथवा वहाँ जो एक पेट्रोल पंप की साइट है, तो सर्विस सेंटर की साइट है, एक रेस्टोरेंट की साइट है, कुछ म्यूनसिपैलिटी ने भी पैसा उनको देना है, उन्होंने यूज़ किया हुआ है। तो विद इंटरेस्ट अपनी म्यूनसिपैलिटी है उनको 5 करोड़ 5.5 करोड़ रुपये वो देगी। कुल मिला करके और मोटा मोटा उनका जो हिसाब किताब बना है उसमें पैसा जो आने वाला है उसकी भी एक निश्चित टाइम टेबल के साथ वो पैसा आएगा और वहाँ जो विकास के काम है वो भी उसी में से होंगे। आखिर में सब करने के बाद कुछ ना कुछ ऑटो मार्केटिंग के पास 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपया बच भी जाएगा। तो वो फैसला एक मोटे रूप से उनका करवा दिया है और अगले सप्ताह से इस पर एग्जीक्यूशन उसका शुरू हो जाएगा। इसके बाद जो खेड़ के ऊपर लगभग 750 ऐसे परिवार थे जिनको हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट्स हैं उसके अंदर उनको टेम्परेरीली बताया गया था। इनको शिफ्ट करने के लिए एक गाँव, कौन सा गाँव है? सलारपुर में ज़मीन देख ली गई है। 30-35 एकड़ ज़मीन है, उसको खरीद करके और उनको शिफ्ट किया जाएगा। उनको सबको बता दिया कि 100 गज के प्लॉट उनको दिए जाएंगे, फ्री दिए जाएंगे। उसका पैसा सरकार खर्च करेगी उसको बढ़ाने के लिए और वो अपने आप अगर सक्षम होंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई सहायता उनको बैंक से लोन लेकर या और कोई भी की जाएगी ताकि आसानी से वो अपना गुजारे लायक मकान बना सकें। लेकिन 100 गज का प्लॉट उनको वो फ्री दिया जाएगा, ऐसा एक निर्णय किया है। इस प्रकार से ये सब निर्णय आज जो घूमते फिरते हुए हैं और आप लोगों को ज़रूर कष्ट दिया कि मैंने 2 बजे का टाइम दिया था लेकिन घूमते घूमते 1 घंटा लेट हो गया, 3 बजे में आया हूँ। इस नाते से अभी तक इनको एक नोट चाहिए था वो नोट आज इनको दे दिया है कि जल्दी से ज़मीन को देखी जा चुकी है, उन किसानों से बातचीत भी हो गई है। तो इस प्रोसेस में डिप्टी कमिश्नर कितने हमारे समय में ये सारा प्रोसेस ज़मीन खरीदने का पूरा हो जाएगा? तो 2 महीने मानो मैक्सिमम ज़मीन खरीदने का काम, उसके बाद फिर प्लॉट काटने को दे दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री जी, दशकों पुरानी ये समस्याएं थी, अक्सर ऐसी रैलियों में ऐसी घोषणाएं होती है और आपने आज संबंधित लोगों से सीधा संवाद किया है, बैठक की है पहले, उसके बाद समस्या का समाधान किया है। तो इस नई परिपाटी आपने एक शुरू की, इसके लिए देखिए हमने पिछले साल में एक कार्यक्रम शुरू किया था विवादों का समाधान। मुझे ध्यान में कि बहुत से ऐसे हरियाणा विवाद हैं, कोई 15 साल पुराना, कोई 20 साल पुराना, 25-30 साल पुराना। एक विवाद तो ऐसा निकल करके आया, अभी जनसंवाद के कार्यक्रम किए हैं तो कोई एक म्यूटेशन का एक झगड़ा वो लेकर के चला और हमारे अधिकारी भी उसमें जूझ रहे हैं। उसकी बात कुछ है, कोर्ट की बात कुछ है। तो अल्टीमेटली ध्यान में क्या आया, एक म्यूटेशन है सन 1902 की और एक म्यूटेशन उसके बाद हो गई 1906 में। तो 2 में वो बताता है ठीक है, 6 में किसी ने गड़बड़ कर दी। अब 2 और 6 में कौन सी ठीक है, कौन सी गड़बड़ हुई है, ये 116 साल का किस्सा पुराना, 117 साल का। फिर भी मैंने अधिकारियों को बैठाया, 2 IAS बैठाए कि भाई रेवेन्यू रिकॉर्ड जितना भी है सब पटवारी तहसीलदार उनको बैठा करके इसे अध्ययन करो, लेकिन इसका जो ठीक फैसला है 1902 का ठीक है तो वो लागू करो, 1906 का ठीक है तो वो लागू करो। यानी 125 साल पुरानी जब अंग्रेज़ों के समय की ये झगड़े। लेकिन मेरे मन में इस बात का संतोष रहता है कि हम उसकी गहराई में जाते हैं और गहराई में तभी जाया जा सकता है जब स्वयं उसमें आप जब हस्तक्षेप करें। स्वयं हस्तक्षेप ना करें तो फिर फाइलें तो आपको पता है, फाइल तो वो उसकी तरफ सरकार देगा, उसकी तरफ सरकार देगा, सरकार SYL बड़ी आपको पता है 2004 से ये भी उलझा हुआ है। लेकिन अल्टीमेटली अब ये कोर्ट में गया है तो कोर्ट जो है उसका फैसला कर चुका है कि SYL बननी है। लेकिन बनने के लिए एग्जीक्यूशन ऑर्डर वो चल रहा है, नई डेट जनवरी में है। जनवरी के अंदर फिर देखते हैं और सरकारों के बारे में जो हाई